तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहता हूँ इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता है। तुझे याद नहीं तो याद दिला दो, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई, उसने कहा बेटे क्या टाइम हो गया, तो बाप से बेटा कहता अब्बा 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो गया, फिर क्या बैठा बेटे अब कितना टाइम हो गया, फिर उसने कहा कि 3:15 हो रहे हैं। फिर बाप ने पूछ लिया बेटे से बेटा कितना टाइम हो रहा है, उसने कहा 3:30 बज रहे हैं। कहा बेटे अब बता भी कितना टाइम, 4 बजने में है। इतना कहना होता है बेटा कपड़ों से बाहर, लहजे बदल जाया करते हैं, तेवर चेंज हो जाते हैं। कहा जब तुम्हें दिखता ही नहीं है बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। हाथ जोड़ के कहता हूं इस लहजे में बाप से बात ना करना, कभी ये मत कहना तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बोल क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तो कह क्यों रहे हो, तुम नहीं जानते हो ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा माइंडेड बंदा था, लेकिन तेरे लिए इसने जवानी लुटाई है ताकि तेरे वजूद को ताकत मिल सके, ताकि तेरी जिंदगी को रोशनी मिल सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं बाप कितना भी नाराज हो उसके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि खुदा सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता, खुदा बाप की रजा के साथ राजी हो जाया। मुस्तफा ने कहा था अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा है वो तुमको आके खत्म कर देगा तो क्या मुझे सच्चा मानोगे, तो सभी ने कहा था अंता सादिक, तुम सच्चे भी हो अमीन भी हो, जो कहते हो कभी झूठ नहीं बोलते हो। ये मुस्तफा पहला ऐलान कर रहे हैं, ये मुस्तफा की जिंदगी का पहला जलसा है जो आका करीम ने मक्के की धरती पे किया था। उस जलसे का असर भले किसी पे हो न हो, शेरे खुदा मौलाए कायनात पे हो गया था, आज तक वही जलसा होता चला रहा है। इब्लीस की औलादे जितना चाहे ताकतें लगा ले, न जलसा कल बंद हुआ था, न आज बंद होगा, न सुबह कयामत तक बंद होगा, इसलिए कि महफिल जहां भी सजेगी उसकी सदारत मदीने वाले मुस्तफा करते रहे। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, धारे हैदरी। मैं आपसे गुजारिश करूं खुदारा, कोई हमारे बीच अगर ऐसा बंदा है ना तो जलसों के हवाले से ये ख्याल ना करे इसका कितना बड़ा फायदा है, इसका कितना बड़ा फायदा है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं तुम जाओ जाओ, तुम नहीं जाओ, तवज्जो है सारे लोगों का, कहीं ना कहीं इब्लीस पहुंच ही जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, कभी उधर हो जाता कभी इधर हो जाता। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। इतने फायदे, मैं सच बताऊं जिन इलाकों में जलसे नहीं होते उन इलाके के लोगों को सही से कलमा तक याद नहीं। जी बेशक। मैं एक गांव में गया था बिहार के, उन लोगों ने बताया यूसुफ भाई, उन्होंने बताया कि जब से मुल्क आजाद हुआ है आज तक कोई जलसा नहीं हुआ था हमारे गांव में। तो मैंने कहा क्यों, कहा जवानों की कोई सुनता नहीं, अगर जवान कदम भी उठा लें तो बड़े बूढ़े उन्हें थपथपा देते। मैं पहुंचा, मैंने कहा फिर मुझे क्यों बुलाया, आज जलसा कैसे, कहा तुम्हें सुनते सुनते लोगों के दिल में आया कि एक बार इसे सामने से सुनना चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा अच्छा, मेरी आदत है मैं कभी कभी जब नए इलाकों में जाता हूं तो पूछता हूं भाई कमियां क्या क्या है। उन लोगों ने क्या बताया सुने कान खोल के, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आज भी होली दिवाली पे मुस्लिम औरतें पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाती हैं। माज़अल्लाह। लोग पूछते हैं जलसों में क्या, जलसों में क्या, सुने और कान खोल के सुने। सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे पाक, कौन गौसे पाक, जो कुंभे इज़्निल्लाह के मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। बेटे किसके हैं, शेरे खुदा के, खातून जन्नत के लगते जिगर हैं,
आप सोए ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। फरमाया अब्दुल कादिर जी नाना का दर्स देते हो, तकरीर नहीं करते? हुजूर मुझे तकरीर नहीं आती। फरमाया जबान खोलो। आपने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। अगले दिन सोए मौलाए कायनात मौला अली आ गए। मुंह खोलो। कहा क्यों? कहा कल मुस्तफ़ा ने लुआब डाला था, आज अली लुआब डालने आया है। हजरत अली ने 6 मरतबा लुआब डाला। अपना थूक सरकार गौसे पाक के मुंह में डाला, और जब 6 मरतबा डाला, गौस पाक कहते हैं हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था। मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल कादिर मैं अली हूं, नबी नहीं हूं। मैं गिनती में भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता हूं, गिनती में भी वो नबी की बराबरी। और फिर गौस पाक फरमाते हैं, कहते हैं बस उस लुआब का असर था कि जहां 4 लोग नहीं होते थे फिर 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। हाँ, और ये सरकार गौसे पाक ने फिर तबलीग की तकरीर के जरिए रुकावटें पैदा होती हैं। और मुझे लोग जानते हैं, बुरी लगे या भली, मैं मुंह पे कह के जाता हूँ, मैं ज्यादातर बूढ़ों से बात ही नहीं करता हूँ टारगेट करके। मैं जानता हूँ जो दरख्त मोटे हो जाते हैं फिर वो झुका नहीं करते, उखड़ा ही करते हैं। मैं इसलिए उन पौधों से बात करता हूँ जिनमें मुड़ने की सलाहियत होती है। और डॉक्टर इकबाल ने जवानों के बारे में कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये आप उसूल बरकरार रखिए। जरूरी नहीं है मैं आऊं, ये आए, ये आए, ये आए, कोई भी आए, किसी को भी बुला के एक जलसा हुजूर के नाम का जरूर होना चाहिए। बेशक इसकी बरकतें जानते हैं। फरमाया गया जिस जमीन पे हुजूर की महफिल सजती है, अल्लाह हराने वाले की बख्शिश फरमा दिया करता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को कि जिन्होंने मेहनतें की और इस महफिल को सजाया। अल्लाह इस जलसे को इतना बाअसर कर दे कि कम से कम दिल इतने बदल जाएं, लोग पूछें रात से क्या तब्दीली देखी। कम से कम इतना तो बदले, जो सुबह उठ के गाड़ी में डीजे गाने लगा के जाता था, वो सुबह उठ के नात के तराने लगा के चलने लग जाए। कम से कम इतनी तो तब्दीली आ जाए। और याद रखिएगा, अगर कोई अमल पैरा हो जाए तो सोने पे सुहागा है। हाँ, और अगर कोई अमल ना भी करे फिर भी जिक्र का सवाब अल्लाह अता फरमा दिया करता है। लेकिन उम्मीद करते हैं अपने रब के करम पे इंशाअल्लाह तब्दीली जरूर आएगी, इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो कोई ये सोच कर ना सुने देखे मौलवी कितनी देर में माइक के पत्ते उड़ा रहा है, ये भी एक मसला है। अब तो माइक फोड़, कुर्सी तोड़, सारे ही चल रहे हैं। ये उम्मीद लेके ना बैठे, ये सोचें अगर कोई दिल के अंदर हमारे मैल होगा ना, आज हुजूर की महफिल से उस मैल को धो के उठेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैंने अभी क्या बात आपसे कही थी कि हमें पुरवाई पछा दिए का पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। ठीक है, वक्फ बोर्ड, उसके अलावा एनआरसी, उसके अलावा जीडीपी, ये सारी चीजें तो हम अखबार और न्यूज से जाने। हाँ, ये सारी चीजें अखबार के जरिए, न्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची और हमने जान ली। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हमारी इस पूरी मुस्लिम क्षेत्र में कितने हमारे आईएएस मौजूद हैं और कितने आईपीएस मौजूद हैं? ये छोड़ के फिर आगे बढ़ के मुझे बताइए कितने लोगों की कच्ची हवेलियां हैं और कितने लोगों की पक्की हवेलियां हैं। बुरा ना मानिए, 70 सालों में हमारी कौम ने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है, कौम नहीं बनाई है। सही बात। ये कंडीशन हमारी है। हमारे पास ना आईएएस है ना आईपीएस है, कोई भी काबिल बंदा हमारे पास नहीं। एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन के मामले में हम सबसे पीछे। आज फख्र करता है, देखो ना, तो मैंने 4 मंजिल बनाई है, कदम रख दो, दुआ कर दो। अबे 4 तो बनी गई, अब क्या रह गया? दुआ कर दो। 4 मंजिल में दुआ कराने नहीं, खाली पत्थर दिखाने ले जा रहा है कि जितना पत्थर लग रहा है ना, ये सारा मकराना का आया हुआ है। सही कह रहा हूं यूसुफ भाई?
दिखा दिखा के बुला के कहते हैं ये देखो। और फिर उसके बाद पूछो बेटा किधर है, कहा बस बेटा भी बाहर घूमने गया है। बेटा आया 6 फीट का टहल करके। क्या कर रहा है बेटा, कि कुछ नहीं बहुत समझाते हैं, जरा तुम भी तो समझा दो, 4 दोस्तों में पड़ गया है, ये शाम को 11 बजे तक नहीं आता है, खाली रहता आवारा बच्चों में टहल लगा है। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो जुमले यहाँ नहीं यहाँ लगा करते हैं। फिर मेरा दिल कहता कि काश तूने ये मेहनत मकान बनाने में न की होती, औलाद संवारने में कर ली होती, इस पैसे से तुमने बिल्डिंगें न बनाई होती, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिला दी होती। काश तेरा बेटा IAS IPS होता, फिर हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होता, इसके कलम में ताकत होती, और जब इसका कलम चलता मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलता, किसी का नाजायज घर न तोड़ा जाता, किसी की नाजायज मस्जिद पे कब्जा ना होता, किसी की जमीन पे नाजायज हमला ना होता। होता तो यूं, अगर मुस्तफा का गुलाम कलम लेके बैठ जाता, खुदा की कसम उसके फैसलों में फारूक आजम की झलकियां नजर आती, मुस्तफा का किरदार दिखाई देता, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते अगर आज के उम्मती का अखलाक ऐसा है तो कल के उमर का इंसाफ कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों पढ़ने पे ध्यान दो। पबजी कितने लोग जानते हैं? पबजी है, सभी को पता है ना? है एक भी बचा हुआ, मेरे भाई ने बताया एक भी बचा हुआ नहीं होगा। अच्छा, वो 10 सहाबा के नाम कितने लोगों को पता है जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दी थी? वो एक भी नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारी, वो फितरत है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करो ना तो वो याद हो जाती है, याद हो जाती है। तो क्यों ना हम रोज सुबह को कम से कम कुरान की 10 छोटी छोटी सूरतें अपने मोबाइल से सुना करें, रोज सुनते सुनते, ताकि तलफ्फुज के साथ हमें वो अच्छे से याद भी हो जाए। लेकिन हम इन कामों पे ध्यान नहीं देते। नौजवानों, अपनी रविश को बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, और इस धोखे में कतई मत रहना कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा। धोखे में मत रहना कि तुम मुसलमान हो तो तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर उसके दीन की कदर ना की तो वो तुम्हें मिटा करके तुमसे अच्छों को तुम्हारी जगह पे ला के रख देगा। ये याद रखिएगा। अगर रविश नहीं बदली तो मूली गाजर की तरह कट जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सच्चे मुसलमान बन जाओ, मौत का फरिश्ता खुद तुम्हारी हिफाजत करने लग जाएगा। सारे लोग हजरत अली को जानते हैं ना? कितने जानते हैं? जरा हाथ उठा के कह दें, नारे हैदरी या अली, और जोर से नारे हैदरी या अली। सारे ही जानते हैं ना। अब रुक के एक बात कहूं, मौलाए कायनात की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, कहने लगे हैदर करार का जी का एक काम करें, दुश्मन ज्यादा है, अपनी हिफाजत के लिए एक दस्ता रख लें। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा कि ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, वरना कहीं कोई आपको शहीद ना कर दे। हजरत अली ने कहा था, वो 10 लोग बचा लेंगे। क्या बात, वाह, बचा लेंगे। कहा रख लेना, जान की हिफाजत रहेगी। फरमाने लगे, अली का अकीदा यह है, जब तक मौत नहीं आई है ना तो मौत का फरिश्ता खुद मेरी हिफाजत करेगा, बेशक। और जब आएगी तो 7 तालों में भी बंद कर दोगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिएगा। जब हमारे ये अकीदे हैं, हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं, आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा, अपनी रविश बदलें, तरीके बदलें, उसूल बदलें, और हुजूर के सच्चे गुलाम बनने की कोशिश करें। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना हमारी कौम को पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा हमारे इख्तलाफात की बुनियाद पे। बेशक, हमारे इख्तलाफात, हमारे झगड़ों की बुनियाद पे पहुंच रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिलों में जगह ना होना। सही बात। दिलों का मैल, दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीना, ये एक दूसरे से झगड़े की वजह है। जब तक दिल साफ होकर के हुजूर के इश्क का मदीना नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है। बेशक। गलती हमारी भी रही है यूसुफ भाई, जिसने उठ के पैसे दे दिए, हमने कह दिया जिसे जन्नती देख रहा है इसे देख ले। ऐसा लगा जैसे जन्नत का टिकट हमारे ही पास था। सही बात है, गलत। हमने माहौल बिगाड़ के रख दिया, हमने लोगों के ज़हन खराब किए, झूठी तारीफें कर करके। सही बात। एक किस्म की दलालियां की लोगों ने मिंबर पे बैठ के।
जैसा भी रिश्वत का पैसा था कहा जन्नती है, सूद का पैसा था जन्नती है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। ये भी याद रखिएगा, ये बता के जा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि एक बात मेरी कड़वी रहेगी, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के नहीं देता है गोली मीठी खानी है कि फीकी खानी है, वो मर्ज देख के देता है। अगर उस मर्ज का इलाज कड़वी गोली में है ना तो फिर वो कड़वी खानी पड़ेगी। और याद रखना जो गोलियां कड़वी नहीं खा पाते ना फिर उनके इंजेक्शन लगा करते। सही बात। अब बताओ तकलीफ गोली से ज्यादा है कि इंजेक्शन से? हाँ बेटे समझदार है मसला मेरे भाई, इसलिए मेरी थोड़ी सी कड़वी बातें बर्दाश्त कर। खुदा आपको सलामत रखे। ये जो नफरतें हैं ना ये खत्म करें। आज गांव-गांव पार्टी बंदी आ गए, आज गांव-गांव में मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आज बंटवारे हो गए हैं। भाई ने भाई के बीच दीवार खड़ी कर रखी है। बताओ जब अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे तो गैरों को मौका क्यों नहीं मिलेगा? जाओ कोर्ट कचहरी जाकर के देखो तो सही, सबसे ज्यादा झगड़े करने वाले भी हम हैं, मुकदमे करने वाले भी हम हैं, तारीख भी हमारी सबसे ज्यादा है, जेलों के अंदर हम सबसे ज्यादा हैं। इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल चले जाओ, जितनों के सर फटे मिलते हैं जाके पूछो कैसे फट गया। एक्सीडेंट का हादसे का केस होगा या फिर सगे भाई ने लाठी सर पे मारी होगी तब जाकर के ये इंजरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं मुझे बताओ तो सही ये नफरतों की वजह क्या है? कोई टके टके के लिए नफरतें कर रहा है, कोई जमीन के लिए झगड़े कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपनों के गले पे तमंचे रख करके गोलियां दाग देता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या पैसे की कीमत अपनों से ज्यादा है? क्या पैसे की कीमत अपनों की जान से ज्यादा है? क्या दौलत अपनों से ज्यादा अहम हुआ करती है? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर रुपए 2 रुपए का झगड़ा आ जाए, लाख 2 लाख की बात आ जाए तो तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों पे हाथ ना उठाना, अपनों पे मुकदमे ना करना, अपनों की गर्दनों पे खंजर ना चलाना। और तुम क्या जानो ये दौलत मेहनत से मिलती है लेकिन रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने किसी अपने का कत्ल कर दिया तो याद रखना उसके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके आंसू तुम्ही को पहुंचने पड़ेंगे, जनाजे उठाने गैर नहीं आएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के खिलाफ ना जाना। अगर रुपए 2 रुपए की बात हो, लाख 2 लाख की बात हो, बीघा 2 बीघा की बात हो, उसको ये कह के दे दे सुन तेरी रगों में मेरे बाप का लहू है इसलिए तुझे मैं हक माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा तेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से मिल रहा है इसलिए मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूं। भाई क्यों लड़ रहे? कब तक? हालात ये हैं। मस्जिद में भी बैठा है ना तो करवट में देख ले कोई है तो ना। ये मस्जिदों के हालात है। हाँ हजरत उठ के चला जा, अगर सगा भाई नाराज है और आके बैठ जाए ना गैरत नहीं आती है। ये मस्जिद है, खुदा का घर है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां तो हुक्म ये है अगर सफे लग गई हैं और तू बाद में आया है, मस्जिद में जगह नहीं तो हुक्म है कि जूतियों में बैठ जा। सही बात। यहां किसी के कंधे के ऊपर से पैर उतार के जाने की इजाजत नहीं। बेशक। और ऊं कह के कोनी मार के और आदमी हिटला के सब बदल लेता है। इतनी नफरत है। ये दिन दिया था हुजूर ने। जाओ जाके पूछो अंसार का मुहाजिर के साथ रिश्ता क्या था। क्या बात। पूछो ना जाकर के। जब आका करीम के साथ उनके दीवाने हिजरत करके मदीने आए और हुजूर ने मुहाजिरीन अंसार को बैठा करके जब प्यार वाली मोहब्बत वाली एक जिंदगी का आगाज उनके कराया ना तो मुहाजिरीन यहां तक कह बैठे, मुहाजिरीन के लिए अंसार ने कहा था हुजूर जिसके पास 2 बीवियां अगर इजाजत दें तो हम तलाक दे के अपने मुहाजिर भाई के हवाले करना चाहते हैं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये कंडीशन दिलों में थी। आज की कंडीशन क्या है? आज एक बोटी के लिए मर जाता है आदमी, एक बोटी के लिए, ठंडी गर्म रोटी के लिए आज गोलियां चल जाती हैं। अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सही बात। बिरादरी के झगड़े।
तू शेख, पठान, अंसारी, ये सारे झगड़े क्या है? अगर कोई पठान है तो क्या तोप है? कोई तूफान है, कोई तुरक है तो अंसारी है, बड़ाई है तो कोई जलील है? ये तो मर के पता चलेगा इज्जत वाला कौन है और जिल्लत वाला कौन है। बेशक यहां कोई फैसला नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। निकले इन झगड़ों से, खत्म करे पार्टी बंदियां। तुम नहीं जानते हो आका करीम ने जिस जमात को तैयार किया है उस जमात का किरदार आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। जंग खत्म हो रही है, जैसे जंग खत्म हुई है इस्लाम ने फतह पाई है। सरकार कहते हैं जख्मियों को इकट्ठा किया जाए, शहीदों की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जंग के बाद जब शहीदों की तदफीन चल रही थी, कुछ जख्मी सहाबा उठाए गए, ला करके एक लाइन से लेटा दिए गए। 7 सहाबा जख्मी हैं और शिद्दत का जख्म है, आखिरी सांसें हैं। प्यास का आलम यह है, हर एक प्यास प्यास कह रहा था। तलाश किया गया, किसी खेमे से एक पानी का प्याला मिला है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में प्याला पहुंचा। सरकार ये एक प्याला पानी है। अब जरा देखो तो सही आका की गुलामों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा मुस्तफा ने ताल्लुक बरकरार किया है। वो प्याला जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, आका करीम कहते हैं जाओ उन जख्मियों को जाके पिला दो जो जख्मी पड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। अब जरा सुनना प्यारे दिल, थाम करके एक प्याला पानी है। 7 जख्मी लेटे हुए हैं लाइन से। जैसी वो प्याला पहले जख्मी के पास पहुंचा है, उसने देखा करवट वाले को, अपने गले की तरफ ध्यान दिया, कहा मेरा गला सलामत है, मेरे तो जिगर में जख्म है, मेरे बगल वाले का गले में जख्म है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी का यह हकदार है, मेरी खैर है ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। जब पानी दूसरे के पास पहुंचा है, उसने अपने करवट वाले को देखा, उसकी अलतश की सदा सुनी, उसने कहा मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है 7 जख्मियों तक पानी पहुंचा, लेकिन अपने भाई की फिक्र में एक जख्मी ने पानी नहीं पिया था। आखिर वाले पे जब प्याला गया, उसने 7 को देखा, सबने पानी नहीं पिया। उसने कहा जाओ ये प्याला मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। प्याला फिर मुस्तफा की बारगाह में आया है। अब आका करीम तशरीफ लाए हैं, कहा चलो हम पिलवाते हैं। आकर के देखा है 7 शहीद हो गए थे, लेकिन एक ने भी पानी का प्याला नहीं लिया था। खुदा की कसम वो पानी छोड़ के शहीद हो गए थे। हम पानी छीनने में मारे जा रहे हैं, हम जमीन छीनने में मारे जा रहे हैं, हम रोटी के लिए मारे जा रहे हैं, हम जमीन के लिए मारे जा रहे हैं। याद रखिएगा, तरक्की वही करेगा जो निज़ाम मुस्तफा को सीने से लगा के रखेगा। कामयाब वही होगा जो मुस्तफा के किरदार को सीने से लगाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे खुदारा झगड़ों से निकले, कोई पार्टी बंदी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की पार्टी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। झगड़े करने वाले लोग खुद नहीं होते, एक फुलझड़ी होती है उनके बीच में। हाँ, जिसे चुगलखोर कहते हैं। इधर की उठी उधर कह दी, इधर से गया उधर कह दी। और हम बेवकूफी वहां कर जाते हैं, जब कोई हमसे किसी की बुराई करता तो एक कप और पिलाते हैं। लाओ शान रब को एक कप और पिलाओ। इनने बड़े काम की बात बताई है, सुने। जो तुम्हारे पास आके किसी की सुना रहा है ना, वो तुम्हारी भी जाके दूसरों से बताता है। अगर कोई किसी की बुराई तुम्हारी बैठक, तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी महफिल में छेड़ दे तो कह उठ। यहां किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नंबर 1, चुगलखोरी से घर की बरकत भी उड़ती है और फिर बंदा जहन्नमी भी होता है। लड़ने वालों से ज्यादा कुटाई लड़ाने वालों की होगी। और कुछ लोगों की सियासत इस पे होती है, पहले लड़ा दिया और फिर पंचायत कराने बैठ गए और फिर बन गए अच्छे। होशियार रहना, हम लड़ेंगे तो हुजूर के लिए और लोगों से मिलेंगे तो हुजूर के लिए। हमारी दुश्मनी का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए, और हमारी दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। ये सारे नौजवानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। और अगर लड़ गए हो ना, नाराजगी हो गई, हो जाती है,
जब एक पल्लिया में कई बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर है। हो गई आप, अगली बार में सलाम कर लो। हसनैन करीमैन में न किसी बात को लेकर के ना भाइयों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। अब सुने, नाराजगी हो गई ना तो इमाम हुसैन छोटे, इमाम हसन बोले यार, इमाम हसन बड़े उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराजी हो गई यूसुफ भाई, जब दोनों भाइयों में नाराजी हो गई तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पैगाम भेजा कि सुनो आओ और आके पहले मुझे सलाम करो। ये खबर भेज रहा है छोटा भाई बड़े भाई, आइए और आके आप मुझे सलाम कीजिए। इमाम हसन ने इतना सुना आए और जाके इमाम हुसैन से मुलाकात की, पहला सलाम किया। नाराजगी थी, बड़े भाई है। फिर इमाम हसन कहते हैं जरा एक बात बताओ ना हुसैन, तुमने, मैं बड़ा था, फिर मुझसे क्यों कहा कि मैं पहले सलाम करूं? तो आपने मुस्कुरा के कहा भैया, नाना ने फरमाया है दो नाराज मुसलमान हो उनमें जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। कहते मैं चाहता था मुझसे पहले मेरा भाई जन्नत का हकदार बने। ये रिश्ते होते, ये रिश्ते होते। और आप अगर पंचायत कर ले समझौते की, तो ये जो आग लगाने वाले होते, अरे यार हम तुम्हारी खातिर थाने तक चले गए, अब तुम बात खराब करा रहे हो, अब कलवा से आर पार की रहेगी। बुलाओ भूरा को, और किसी का नाम हो तो मैं नाम फर्जी ले रहा हूँ, जी जी, मिसाल देने के लिए, मिसाल देने के लिए। तो ये ठलुए लोग यही करते, थाने तक चले गए बस, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, तुम किया, आगे बढ़ा दिया काम। आगे नहीं, ऐसा बढ़ा दें कि खत्म ही नहीं होता है। वो नस्लों तक झगड़े चलते, नस्लों तक झगड़े। कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ गया नहीं था वहां तक, अब तुम हमारी मेहनत को ऐसे पानी फेरोगे। मियां पंचायत कर ली, बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुझे बताया नहीं, वरना तू एक और गोला मार देता बीच में। हाँ, होती नहीं। निकलो इन चीजों से, बिल्कुल सही। अब वक्त नहीं है। अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। बेशक, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। अगर अब भी लड़ते रहे तो दफन होने की जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अपनी जमीन में दफन होना चाहते हो तो फिर सफों में इत्तेफाक पैदा करो। बेशक, इत्तेफाक पैदा करो सफों में, वरना फिर वही बात ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। पैसा है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, अगर क्या नहीं है तो फिर सुने मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। खाली टोपी पहनने को दीन कहते हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं हम लोग नहीं। याद रखिएगा, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक पैगंबर हर लम्हा जिंदगी के लिए जरूरी है। बेशक, हर लम्हा जरूरी है। और दिलों में इतना मैल ठिकाना ही नहीं। अलविदा जुमा आया ना तो बेटे को भेज के कह रहा है देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया है, देख के तो सही। जब पता चला कि छोटी मस्जिद में गया, अब्बा ने मुंह किया पश्चिम की तरफ से, दक्खन को चल दिया। कहा मैं उसमें जाके पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा। जा किस रविश पे रहे, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, खुदा के वास्ते मान जाइए, बाज आ जाइए, निकले अब इख्तिलाफात से, अब मोहब्बतों की हवा चलाएं, एक दूसरे को प्यार भरा सलाम करें। अगर नाराज हो गया है कोई भाई तो उसे मनाने की कोशिश करें। आप कहें मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बता तो सही, अगर यहाँ किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कितने लोग देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देखने वाले हैं। लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारा कद घट जाएगा। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के सलाम करो। अगर बड़े हो तो छोटों को सलाम कर लो, छोटे हो तो बड़े को सलाम कर लो। रह गई इज्जत की बात, मौला अली फरमाते हैं जो खुदा के लिए किसी के आगे झुकेगा, अगर उसकी इज्जत कम हो जाए, कयामत में अली का गिरबान पकड़ के दिखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह, बहुत खूब, सुभान, कामयाब बने भाई।
और कामयाबी का मयार ये है अच्छा पैगाम। एक दूसरे से प्यार करें। इलेक्शन सब में होते, हर जगह होते। इलेक्शन मीन्स राय, वोट, ठीक है ना। और ये राय देने में झगड़ा किस बात का? जो जीत जाए वो हारने वाले को कुत्ता ना बनाए, और जो हार जाए वो जीतने वाले के रास्ते बंद न करे। अल्लाह ने अगर आपको इख्तिदार की कुर्सी दी है ना, तो सताने के लिए नहीं। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होगी हिसाब उतना मुश्किल होना है, ये याद रखिएगा। हिसाब उतना मुश्किल होना है, इसलिए हम सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। इख्तिदार ताकत हमारे पास है तो हम लोगों का जीना हराम न करें, जीना आसान करने की कोशिश करें, जीना आसान करने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम बेटे की शादी पे 3 लाख 2 लाख बदमाशियों में तो खर्च कर देते हैं, लेकिन सगे भतीजे भतीजियां बीमार होती तो 500 रुपए का नोट जेब से नहीं निकलता है। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हो क्या गया हमें, है खाली नारों से काम चल जाएगा? नहीं, अमली तौर पे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अमली तौर पे एक दूसरे की मदद के लिए उठा करो। हमारा मिजाज तो ये है, हम तो गरीब की भी मदद इसलिए नहीं करते, उधार भी हम उसे देते हैं जो पैसे वाला होता है। गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं है। अगर 1000 मांग ले तो कह भाई ये देगा कहां से, मांगने तो चला है, देगा कहां से, है ना। और याद रखना, जब भी पैसे मारेगा ना, किसी के अमीर मारेगा, गरीब कभी किसी का पैसा नहीं मारेगा। इसलिए कि आपने जो पैसा अमीर को दिया है ना, उसकी दौलत पे भरोसा करके दिया है। कभी गरीब को पैसा दो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करके पैसा दे दिया करो। अल्लाह की रहमत बंदों को खाली नहीं रखती है, कभी खाली नहीं रखती है। अपनी सफ़ों में प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। दीन बड़ा अहम है और इस दीन को लाजिम कर ले अपनी जिंदगी में। और लाजिम याद रखिएगा, आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में जिक्र किया गया, हुजूर एक खातून है, एक औरत है, आका बड़ी पाबंद है रोजा नमाज की और बड़ी कसरत से नमाज पढ़ती है, लेकिन हुजूर उसकी जबान बड़ी सख्त है, पड़ोसी उसकी जबान से महफूज नहीं। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह एक औरत और है, लेकिन नमाज तो बस मामूल की पढ़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी जबान बड़ी मीठी है, कभी किसी को दुख नहीं देती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। ये जो दो तो लेकी है ना, यही बंदे को जन्नत में ले जाएगी और यही जहन्नम तक ले जाएगी। इसे कंट्रोल में रखा करो, इसे कंट्रोल में। ये कब्जे से बाहर होती है ना, सारे आज़ाए बदन सुबह को सबसे पहले इस जबान से 70 मरतबा कहते तू चैन से रहना, अगर तू चैन से रहेगी तो हम सुकून से रहेंगे, अगर तू फालतू चल गई तेरी वजह से हम गुनाह में मुलव्विस होकर के हम अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे, तू अपने आप को खैरियत से रखना। 70 मरतबा जिस्म का हर हिस्सा कहता है, लेकिन इसी जबान को जब चाहा जिस पे चाहा चला दिया, जैसे चाहा बोल करके चले गए। तुम्हें खुदा का वास्ता इस जबान को दुरुस्त रखा करो, कंट्रोल रखा करो। जरा सी देर लगती है ये कहने में, तेरी औकात क्या है, बस इतना कहा और हमारे अंदर घमंड आ गया, हमारे अंदर तकब्बुर आ गया, जिंदगी भर का अमल तबाह कर दिया गया है। लाख लगाते रहो, टोपियां करते रहो, सजदे, अगर हल्का सा घमंड तबीयत में आ गया है, फिर तुम्हारी इबादतें काम नहीं आने वाली है, फिर रियाजतें काम नहीं आने वाली है, फिर जितने चाहो वीडियो बना करके नेकियां करते रहो, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को इतना नीचा दिखाया करो, कोशिश किया करो कि हम सबसे छोटे बन के रहा करें। जरूरत नहीं है टांग पे टांग रख के बैठने की 4 लोगों में। अगर आज दौलत आ गई है, इतराने की जरूरत नहीं है। अगर दौलत है तो जाओ कभी कब्रिस्तान जाकर के चक्कर लगाओ और देखो वहां जाकर के कैसा कैसा अमीर पड़ा है। आज कागज के पैसे हैं, लोगों ने उस दौर में दौलत देखी है जब पैसे कागज के नहीं सोने के हुआ करते थे, उस दौर में लोगों ने सांसें ली है। आज पैसा जो कागज का है, इस पे इतना गुरूर है, कभी कब्रिस्तान की पुरानी मिट्टी से जाके पूछ, बता तो सकी क्या तेरे अंदर गरीब है या अमीर भी लेटे हैं? कब्रें जवाब देगी, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई किसी से रूठा है तो मनाएंगे इंशाअल्लाह। जाइए उसकी चौखट पे और जाके सलाम कर दीजिए। वो कहे तुझे गैरत नहीं आई, मुस्कुरा देना। कहा नहीं। वो कहे बड़ा बेगैरत है, तू मेरे आगे आके झुक गया ना झुक गया। उससे कह तू कुछ भी कह, मैं आज गैरत नहीं देख रहा हूं, मैं आज जिल्लत और इज्जत नहीं देख रहा हूं, मैं मदीने वाले की दी हुई खुशखबरी और जन्नत की जमानत देख रहा हूं। हुजूर के लिए करेंगे, हुजूर के लिए करें, अपने लिए नहीं।
हुजूर के लिए हालात जाने। आज मैं बताऊं, माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है इतनी बड़ी महफिल में सारी सबसे नाराज ही बैठे होंगे। कोई अब्बा से नाराज होगा, कोई अम्मा से नाराज होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, है ना। अभी शान रब माँ की शान में कलाम पढ़ना शुरू कर दे, जिसने ज्यादा मारा होगा वो और ज्यादा पैसे देगा दिखाने के लिए अम्मा को। सही बता रहे हो, ताकि ये लोग कह दें कि बड़ा फर्माबरदार है। लोगों के कहने से क्या होता है, जब तक फरिश्ते तेरी फर्माबरदारी के गवाह ना बन जाएं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई किसी से नाराज होकर नहीं बैठा होगा। कह रहे हैं वह तेरी नमाज पढ़ ले, दिल ना लग रहा, बिल्कुल लगे कहाँ से, कपड़े बगबगे पहन लिए, लेकिन ये जो दिल है ना, इसमें मैल अंदर मौजूद है। अल्लाह कहता तू तेरे ये कपड़े जो है ना, कपड़े इन पे मिट्टी लग जाए, एक बाल्टी पानी में धुल जाती है, मगर सुन ये दिल का जो मैल है ना, ये 7 समंदर में भी नहा लेगा ना, ऐसे नहीं धुलेगा जब तक इस मैल को तू तौबा के जरिए नहीं धोएगा। अपने नमाज और सजदों की लज्जतों का मजा तभी आता जब ये साफ होता है, ये साफ होता है। कई बार मैंने यूसुफ भाई देखा, जवान रो देता है तकरीर में और बूढ़ा हंसता रहता है। हम समझ जाते हैं मसला उम्रों का नहीं है, मसला दिल का होता है। जिसका रिश्ता हुजूर से जितना करीबी होता है, दिल उतना ही नर्म हो जाता है। आज दिल नरम ही नहीं रहे, नरम ही नहीं रहे। आज ना इतने सख्त हम लोग हो गए कि बस अपनी अपनी के चक्कर में एक आग सी लगी है। फरमाया अगर दिल सख्त हो जाए ना, तो यतीम के सर पे हाथ फेरा करो, अल्लाह दिल नरम बना देगा। दूसरी तरीका फरमाया गया, अगर दिल सख्त है, अगर आंसू ना निकलते हो अपनी बर्बादियों पे, फरमाया फिर उठ के कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नरम बना देगा। तीसरी जो तदबीर बताई गई, फरमाया गया दिल नरम है, मस्जिद की सफाई किया करो, अल्लाह दिलों को नरम बना डालेगा। लेकिन माफ कीजिए, जो मुतवल्ली है वो सबसे बड़ा दयूस बना बैठा है आज के दौर में। इमाम साहब लोटा इधर कैसे, ये तो लोटा तेरा लोंडा ही नहीं पता किधर है। लोटे का रुख पूछ रहा, लड़के का नहीं पूछेगा। ये कंडीशन है। आकर के मस्जिदों के अंदर सफाई, इमाम साहब तुमने क्यों नहीं की? तुझे क्या लगता है ये मस्जिद के अंदर जो इमाम है किसी के बाप का नौकर है? जिस मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है ये प्रधान की छोड़ी हुई जायदाद नहीं है, ये मंत्री का गिफ्ट में दिया गया मुसल्ला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफा की विरासत में मिला हुआ वो मकाम है जहाँ के आके बंदा खड़ा हो जाता है, अकेला ही नहीं सैकड़ों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक ले जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइम पूरा हो गया, नारे कम कर बस जरा, तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये मस्जिदों की हमारी कंडीशन है। धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी, तुम लगा सकते हो ना, तुम लगा लो। और सुने, फरमाया गया कि जिनके काम ना होते हों, दुआएं कबूल ना होती हों, फरमाया मस्जिद के अंदर जो दरवाजे के बाहर जूतियां पड़ी होती हैं ना, नमाजियों की जूतियां सीधी करते रहा करो, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम बना डालेगा। बिगड़े काम, उसे मजदूरी समझ, उसे नौकरी समझते, उसे ऐप समझते। जिसने चंदा ज्यादा दे दिया वही मालिक बन जाता मस्जिद का। हाँ भाई, सफे कौन लेके आया था? फना लेके आया था। क्यों भाई, तुम्हें यही मिली थी, तू क्यों नहीं गया था? तेरे पैर टूट गए थे, पहले तू जाना, वरना आ गई तो जैसी आ गई सजदा कर ले चुपचाप। बोलने की इजाजत नहीं है, टिप्पणी किसी पे करना, तनकीद करना, ये मस्जिद है। और सही बताऊं यूसुफ भाई, आप में भी संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग मेरी बात से एग्री होंगे। मुझे एक बात बताओ, मैथ के बारे में वही जानेगा ना जिसने मैथ सीखा होगा। जिसने नहीं सीखा होगा उसे जोड़ घटा गुणा भाग का क्या पता है ना। तो एक बात बताओ, जब मैथ जैसी नॉलेज बिना पढ़े नहीं आती तो हुजूर का दीन गधों को कैसे आ सकता है? जिसे कतई नहीं आती बिस्मिल्लाह, वो कह रहा है जम ना रे इमाम साहब है? क्या कहते? हाँ, किरत सही नहीं है। और पूछो किरत किसे कहते हैं, तो कौन ही मार के कहता है तू बता भाई गुड्डू, कलमा सही नहीं है, फिर फंस जाते। निकलो इन चीजों से यार, क्यों, क्या फायदा इनमें? मैं नौजवानों तुम्हें बता रहा हूं, अगर कोई खूसट बिगड़ायल बुड्ढा है उससे मेरा कोई मसला नहीं। मैं नौजवानों से बता के जाना चाहता हूं, कभी उलमा के खिलाफ जुबान ना खोलना। सही बात। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा अजाब होता है कि नस्लों में इल्म दीन का जानने वाला ना हो। ये इससे बड़ा अजाब मेरी नजर में कोई नहीं।
ये सबसे बड़ा अजाब है कि इल्म की बरकत उठा ली जाए। इसलिए कभी ना बोलना। अगर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, इनके अंदर कमी है, तो ये बात इस आलिम से पूछिए आप कि फला शख्स के अंदर ये कमी लगती है, आप बताइए क्या हुक्म शरीयत का। अगर वो ये कह दे कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं है, तो फिर हाथ पकड़ के इनसे मिला, ये खुद समझा देंगे मुसल्ला छोड़ दो। मुसल्ले का हकदार वो होगा जो हुजूर का सच्चा वारिस होगा। हमें कोई फैसला खुद से नहीं करना। अगर पूछ लो दुआए कुनूत तक है, मैं ये कौन सी होवे, ये कौन सी होवे। अभी इंटरव्यू ले रहे थे मारूफ भाई हमारे बरेली शरीफ के, तो वो इसी तरह के कुछ वीडियोस बनाते, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे मजार पे जाके, एक से पूछ रहे दुआए कुनूत याद है, तो कह रहे ये क्या होती है। ये कंडीशन है लोगों की। एक से किसी ने पूछा, मजार पे बैठा था, उसने कहा किसकी उम्मत हो, तो बड़े मियाँ कह रहे कि अभी कल ही आया हूं, पता नहीं है साहब। ये कंडीशन है। ये उम्मत का मतलब जिस कौम को मालूम ना हो, वो दावा करती है कि हम इस्लाम का परचम कोने कोने में लहराएंगे। मस्जिदों में लड़ने वाले, मस्जिदों में शोर मचाने वाले, मस्जिदों को अपने बाप की चौपाल समझ के चीखने वाले। मस्जिद खुदा का घर है। कई जगह तो गोलियां, यहाँ पीछे बेल्ट चल गई थी इसी इलाके में, कहीं वो वीडियो वायरल हुआ था अमरोहा जिले में ना, अमरोहा जिले में बेल्ट चली मस्जिद के अंदर। शर्म कर मेरी कौम, शर्म करो। मस्जिदें भी लड़ने की जगह रह गई थी। कितना चैनल पे चलाया उनको न्यूज वालों ने, कितना मजाक बनाया गया इस्लाम का। खुदारा निकले इन चीजों से। मस्जिद में किसी को चूं बोलने की इजाजत नहीं। पहली बात तो घर से निकलते ही निकला है तो घड़ी देख के निकला, खुतबा हो गया होगा ना, क्योंकि अंदर गर्मी लगती है, घुटन होती है। कब्र में बहुत ही एसी रखी है, घुटन हो रही है, और आके बैठ जाएगा इमाम साहब 5 मिनट नसीहत के लिए, बढ़ गए, घड़ी देख के बार बार ये जल्दी खत्म करो, क्यों मरने वाला है ये। और फिर कह रहा, बाद में कह रहा इमाम साहब खांसी भी ना समझ रहे थे तुम मेरी, मैं क्यों खांस रहा था। ये कंडीशन है हमारी है, याद रखो। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत के लिए आया जाता है, शरारत के लिए नहीं आया जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर कोई तुम्हें 2 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसका एहतराम किया करो, उसकी कदर किया करो, उसकी इज्जत किया करो। अगर यही कंडीशन हमारी रखी, हर 3 महीने 2 महीने 6 महीने में हम इमाम बदलते रखे, तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमें 1 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, बड़े तजर्बे के बाद ये बात कह रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान देखा है, कितने इमामों ने मस्जिदें छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया है, कितने इमामों ने इमामतें छोड़ करके दुकानों के काम शुरू कर दिए है। मस्जिदें इसलिए छोड़ बैठे कि लोगों को बात करने का शूर तक नहीं था। उन्होंने कहा मौलाना हम चटनी खा लेंगे लेकिन इज्जत के सौदे नहीं करेंगे। अगर ये रवैये तुम्हारे रखे तो जनाजे पड़े रहेंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, बच्चे पैदा होंगे लेकिन कान में अजान देने वाला नहीं मिलेगा, हमारी कब्रों पे कोई अजान वाला नहीं मिलेगा, हमारे जनाजे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर तुमने उलमा की कदर नहीं की तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, नस्लों से दीन की बरकत उड़ जाएगी। अगर ये चाहते हो नस्लें दीन में बाकी रखे, दीन नस्लों में बाकी रखे, अगर तुम ये चाहते हो हमारी महफिलों के दरमियान कुरान पढ़ने वाले रखे, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इसलिए कि अगर इनकी कदर करोगे हर शख्स चाहेगा काश मेरा भी बेटा कुरान का कारी बन जाए। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे भाई करेंगे ना इंशाल्लाह झगड़े खत्म, अगर हैं तो। मुझे नहीं पता आप कैसे लोग, मैंने पहले कहा मेरी पहली मुलाकात, अगर हैं तो ये भी खत्म कीजिए। तो झगड़ों की यही वजूहात है, हम इनसे निकल जाएं, इनसे निकल जाएं, फिर वो पकड़े वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थामो, ऐसी थामो को हाथ से छूट न पाए, छूट न पाए। कैसी थामनी है, कैसे थामनी है, तारीख गवाह है। जैसे करबला में हुसैन ने पकड़ रखी थी, ऐसी हमें पकड़ने की जरूरत है। आज जरूरत है। खाली टोपी को मुसलमान न कहना, खाली गोश्त खाने वाले को मुसलमान, ऐसे तो बहुत सारी कौमें खा रही हैं गोश्त, तो क्या सारे मुसलमान हो जाएंगे? नहीं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो,
कलम तेरे हैं, बदले अपने रवैये, झगड़े खत्म करें। बाप बेटे की नाराजी है, थोड़ी देर की है, जाके माफी मांग लो। भाई भाई से नाराज है, माफी मांग ले, क्या चला जाएगा यार, क्या चला जाएगा। मौलाना तुम्हें नहीं पता, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है। अब्बा भी कह रहा, खड़ूस भी कह रहा है। मैंने कहा इससे बड़ा खड़ूस कोई नहीं है। बाप बुरी सुनता ही नहीं, बहुत सख्त मिजाज है। मैंने कहा तूने बाप को जाना ही नहीं, बाप बाप होता है, कितना भी नाराज है वो सो रहा हो, जाके कदमों में बैठ जा, उसके पैर पकड़ा, आँख खुलेगी, वो तुझे देखेगा, कहेगा क्या कर रहा है, क्या अब्बा राजी हो जा। फिर खुदा की कसम देखना, गलती तूने की है, नाराज तू था। और जब वो रात के 3 बजे उठ के बैठेगा, उसकी आंखें भीगी हुई होंगी, वो रो के तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा, पगले मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था, तू नहीं आने में देर लगा दी है। तुम क्या जानो बाप क्या होता है। कहते हो सख्त है बाप, मैं जानता हूँ, हाँ बाप का मिजाज सख्त होता है। क्यों? क्योंकि बाप सूरज की तरह होता है और सूरज गर्म होता है, गर्म होता है सूरज। बाप सूरज की तरह होता है, सूरज गर्म होता है, और अगर वो गर्म ना हो तो उजाला ना हो। बाप का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बाप है। जिस दिन ये कब्र में चला गया तो दुनिया में अंधेरा नजर आने लग जाएगा, दुनिया काली हो जाती है, फिर कोई नहीं लगता है, फिर कोई नहीं लगता। यूसुफ भाई बैठे हैं, शान रब भाई बैठे, और तुम में से कितने लोग होंगे, खुदा की कसम जब बाप होता है ना, तो बेटा जिस चीज पे हाथ रख देता वो चीज बेटे की हो जाती है। जिस चीज पे हाथ रखते वो चीज बेटे की हो जाती है। बाप मजदूर भी है ना, मुरादाबाद की मंडी में रोज भी बिकता है बाप जाके ना, फिर भी खुदा की कसम देखो, बेटा कह देना अब्बा मुझे फला कार चाहिए, कहता मालिक से अपने आज थोड़ा सा ओवर टाइम ड्यूटी करनी है। कहा क्यों? का बेटे की जरूरत पूरी करनी है। 5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मेहनत करके वो उस वक्त तक नहीं लौटता जब तक बेटे की गोद में उसकी खुशियां नहीं डाल देता है। तुम कहते हो आज अब्बा से बात करने का मन नहीं करता, हाथ जोड़ के कहता हूं इसकी कदर कर लो, इसकी इज्जत कर लो, बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है बाप। कभी यतीम से पूछो बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जिसने बाप खो दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटती है। कहते हो माफ नहीं करेंगे, मैं कहता हूं खुदा की कसम जाके बैठ के तो देख, उससे ज्यादा मीठा किसी का लहजा ही नहीं हो सकता है, किसी का लहजा नहीं हो सकता है। तुझे याद नहीं तो याद दिला दो, जब तू चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, तुझे कंधे पे लेके बाप चलता रहा, कहता कि वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुझे क्या पता है पगले, जब दीवार पे कौवा बैठा उसने 40 मरतबा तूने कहा था अब्बा ये क्या बैठा है, तो बाप ने 100 मरतबा तुझे बताया था बेटे इसे कौवा कहते हैं। और बाप की जरा सी नजर क्या कमजोर हुई, उसने कहा बेटे क्या टाइम हो गया, तो बाप से बेटा कहता अब्बा 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो गया, फिर क्या बैठा बेटे अब कितना टाइम हो गया, फिर उसने कहा कि 3:15 हो रहे हैं। फिर बाप ने पूछ लिया बेटे से बेटा कितना टाइम हो रहा है, उसने कहा 3:30 बज रहे हैं। कहा बेटे अब बता भी कितना टाइम, 4 बजने में है। इतना कहना होता है बेटा कपड़ों से बाहर, लहजे बदल जाया करते हैं, तेवर चेंज हो जाते हैं। कहा जब तुम्हें दिखता ही नहीं कि बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, हाथ जोड़ के कहता हूं इस लहजे में बाप से बात ना करना। कभी ये मत कहना तुम्हें दिख नहीं रहा है तो बोल क्यों रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तो कह क्यों रहे हो, तुम नहीं जानते हो ये भी अपने वक्त का सबसे बड़ा माइंडेड बंदा था, लेकिन तेरे लिए इसने जवानी लुटाई है ताकि तेरे वजूद को ताकत मिल सके, ताकि तेरी जिंदगी को रोशनी मिल सके। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं बाप कितना भी नाराज हो उसके कदमों में बैठ जाया करो, इसलिए कि खुदा सिर्फ सजदों से राजी नहीं होता, खुदा बाप की रजा के साथ राजी हो जाया। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी गुजारिश है बाप को भी राजी करें, माँ को भी राजी करें, बहन को भी राजी करें। एक रिश्ते पे अगर बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना ही समझ लें जो रूठा है उसे मना लो। आक़ा करीम मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे, सुनो भाई सुनो, तवज्जो है सबकी। बहुत अच्छे बच्चे माशाअल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। जितने बच्चे अदब से हुजूर की बातें सुन रहे हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाते, इनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। कई बार हम लोग भी गलती करते हैं, आगे निकल के बाद में ये बताओ महफिल में सबसे पहले बड़े आते हैं कि बच्चे? बोले कौन आता है? बोल दो, सारे लोग गैरत आ रही है पीछे आके बैठे तो बच्चे आते हैं ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है, बच्चे ना आए तो महफिल शुरू ना हो, और जब महफिल जम जाती है तो अब आए निकल के, चलो इधर कलवा कहाँ का हटा पीछे, भूरा कहाँ का हट पीछे, गुड्डू का प्रधान उड़ा के फेंकते हो। सुने, बच्चों को महफिल से नहीं भगाना है, इनको ला के आगे बैठाया करो ताकि जब हम तुम बूढ़े हो जाएं तो फिर दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आएगी। इसलिए बच्चों को आगे रखना चाहिए। जानते हो मस्जिदें कब से खाली हुई? जब से 65 नमाजियों ने बच्चों को मस्जिद से मार के भगाना शुरू किया, हमारी मस्जिदें खाली हो गई। जब खुद आते थे
जब खुद आते थे तो बुड्ढे भगा देते थे। बेटा अब वक्त नहीं है, ये बात पहले बता देते ना। नहीं आधा घंटा ऐसे ही लगता बेटे, रोज बोलना रहता मेरे लाल। खुदा सलामत रख के 1 घंटे के ऊपर सुई जा रही है, ठीक है ना। मैं कभी और इंशाल्लाह उसको बयान कर लूंगा, ठीक है। आप शायद साल में 2 जलसे होंगे, इसलिए आप कम थके होंगे। मुझे रोज बोलना रहता भाई, लिमिट 1 घंटे की है। बस मेरी बात सुन ले थोड़ी सी जो रह गई है। तो हम लोग ना बच्चों को भगा देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं। ना भगाया करो, इन्हें ला के रखा करो। मगर इतने भी ना समझ बच्चे ना हो कि जिन्हें इन्हें पाकी नापाकी का तजर्बा ना हो, इल्म ना हो, या मस्जिद का एहतराम ना जानते हो। ऐसे बच्चों को मेरे भाई जरूर रोकते मस्जिद से, जिसे पेशाब पखाने की तमीज ना हो। लेकिन समझदार बच्चे हो जाएं तो हुजूर ने फरमाया कान पकड़ के मस्जिद में लाया करो। नमाज के आदि बनाओ बच्चों को, बचपन में लाया करो। तो थप्पड़ मार के निकाल देते। यही कंडीशन यहाँ की है। आएंगे सबसे बाद में, चल चल पीछा। क्यों? तेरे पास अलग से स्लिप है मदीने की। सुन, जितना रिश्ता तेरा है हुजूर से, उतना ही रिश्ता इस बच्चे का भी है। जितने आका हम पे मेहरबान है, उतने इन बच्चों पे भी मेहरबान है। जितना उनकी रहमत में हक हमारा है, उतना इन बच्चों का भी। तो फिर इन्हें धक्का ना दे, इन्हें दुआएं दिया करें। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। इतनी रात तक अगर ये यहाँ ना होते, पबजी में होते, मोबाइल चला रहे होते, गेम खेल रहे होते। ये तो हुजूर का सदका है कि सारी चीज से बचा के अपनी मेहरत में बैठा रखा है, अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना तुम किसी के बेटे को 10 मिनट हाथ में तसला दे के बिरयानी के लिए बैठा के दिखा देना, 5 मिनट नहीं बैठेगा। लेकिन ये रात के 1 बजे तक हुजूर की महफिल में बैठे हुए। इसका मतलब क्या? इसका यही मतलब है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो ये भी कोशिश करें कि अखलाक मुस्तफ़ा वाले लाएंगे इंशाअल्लाह। लहजे तीखे नहीं होने चाहिए, मीठी बात करें जब भी करें, कड़वा ना बोले, कड़वा ना बोले। और अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को हम इतना खूबसूरत करें कि नफरत हमारे बीच से निकल जाए। हसद, जलन। अगर किसी की 3 मंजिल बन गई है, नीचे की ईंट निकालने की दुआ न कर, कोशिश ना कर कि ये गिर जाए। किसी अमीर को देखे के शुक्र है मालिक तेरा, ये तेरी कुदरत के करिश्मे मालिक, जैसे तूने इसे दिया कि मुझे भी अता फरमा दे। उसके खजाने में कमी। हसद की इजाजत नहीं, रश्क करे और कहे मालिक जैसे इसे दिया वैसे मुझे भी दे। उसके खजानों में कमी नहीं है। और जो ये कहते रहेंगे पूरी जिंदगी कि ये चंदा करके खा गए, चंदा करके खा गए, इसी जलन में मर जाएंगे और पूरी जिंदगी कभी चैन की रोटी नहीं खा पाएंगे। दुआ करें अल्लाह हमसे भी दीन का काम ऐसे ही ले जैसे इन नौजवानों से दीन का काम लिया है, जैसे इन नौम्र बच्चों से दीन का काम लिया है। अल्लाह आखिरी सांस तक इसी तरह हमसे हुजूर के दीन का काम लेता रहे। कहने को बातें बहुत सारी हैं, आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, ये जो नाराजगियां हैं इनको खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन के टाइम पे झगड़ा तो नहीं करोगे? कम बोलने हैं लोग, वादा करें सारे लोग, ये तेरा मेरा मसला नहीं, हुजूर के दीन का मसला है। आपस में नाराजगियां पैदा तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई लड़ाएगा तो लड़ेंगे तो नहीं। ऐसा लग रहा है इधर की पार्टी यहां भी अलग बैठी है। अभी शजरा भी होना, खैर भाई आप भी वादा करें इंशाअल्लाह नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कम लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं भाई? ये तो बता दो, इधर प्रधान तो नहीं बैठा कोई? मैं आके पूछ लूंगा, आईडी कार्ड चेक करूं। नहीं है ना यहाँ कोई? लड़ेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। प्यार बांटेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। कपड़ों की गंदगी बाद में, दिल की गंदगी पहले दूर करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा आधा नहीं, मतलब की नहीं, जहां जहां दीन का जो हुक्म है उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आज आबाद कर लें ताकि मस्जिदें आबाद रहें और कोई हमसे छीन न सके। मस्जिदें तभी छिनती हैं जब मस्जिदें खाली हो जाया करती हैं। भाई ने कहा है कुछ नौजवानों की कमेटी वालों की फरमाइश है हुजूर का शजरा सुना दूं, लेकिन उसके लिए जरा मेरी आपसे गुजारिश है, स्पेशली गुजारिश है, आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। ये पैसे ले जाके भाई इस मोहल्ले में बांट दो और इनसे कह दो सिर्फ 50 रुपए का सुभान अल्लाह बोलना है तुम्हें।
साथ देना भाई सारे लोगों को। लगना चाहिए कि सारे ही सुन्नी बैठे हुए हैं, सारे वलियों के मानने वाले लोग बैठे है ना। अच्छा एक बात बताऊं, मैं साफ कहता हूं, सुखी रहता हूं। मैं सुभान अल्लाह आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं, उसमें मेरा मतलब है। मतलब क्या है, जब मैं सजरा पढ़ूंगा ना तो पढ़ते पढ़ते जब सांस थकने लगेगी ना तो मुझे सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। जब सांस लेने की जरूरत पड़ेगी मेरा हाथ का इशारा होगा, तब तुम्हें बोलना है सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में हम सांस ले लेंगे। अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और जब आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह काम अपना भी हो ही जाएगा, कुछ तो हमें भी मिल ही जाएगा, देंगे इंशाअल्लाह। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना, पिरधानी वाला वादा नहीं, जलसे वाला वादा, साथ तो नहीं छोड़ेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो लोग भूखे हैं वो कतई ना बोले यार, और जिनको भूख नहीं लग रही है वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। इमाम साहब किधर को निकल गए, ठीक है ना? थोड़ा सा जरा सुन लें, फिर मैं शजरा पढ़ने लगा हूं, ठीक है ना? आप साथ दें बस। कभी ऐसा होता है ना, डिस्प्ले अच्छी हो तो पूरी मार्केट अच्छी लगती है। आप लोग खाली साथ दे देना इंशाल्लाह, तो ये पूरा मोहल्ला अपना साथ हो ही जाएगा, अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, लल्ला बचपन में घुटने पकड़ लिए मेरे लाल, छोड़ दे यार, बुढ़ापे में तो पकड़ना ही है चल के। बहुत कम उम्र का बच्चा घुटने पकड़ गया, अल्लाह खैर करे। भाई हाँ सुभान अल्लाह की ना गई भाई साहब, देखो इलेक्शन में ना खड़े हो जाए कहीं, ठीक है ना? अब जरा बोले सारे सुभान अल्लाह। अच्छा आप चुप ना, जरा आप बोल के दिखाओ, शायद दूरी की वजह से ना रही हो, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ भाई दूर बैठे हैं जरा, हाँ इसलिए आवाज हल्की आ रही थी, ठीक है ना? अब सारे बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के वाह वाह वाह, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रा, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोदा का सुन्नी मुसलमान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास सईद मुरादाबादी, नारे हैदरी। तवज्जो है, अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैंने पूरी जो 1.25 घंटे गुफ्तगू की है, उसका मकसद और माहसल सिर्फ ये था कि हम नफ़रतों से निकल जाएं, मोहब्बतें ख़त्म जो हो गई हैं वो एक दूसरे के लिए पैदा करें, दिलों में गुंजाइश पैदा करें, ताकि हम मरने के बाद कब्र में सर उठा के कह सकें तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या फर्क पड़ता है मस्जिद से कौन क्या ऐलान करे, कोई मुखिया, कोई प्रधान, कोई जिम्मेदार कहे फला आदमी चला गया, कोई नतीजा नहीं और कोई मतलब नहीं। मजा तो तब है जब हम जनाजे पे जा रहे हों, लोग पूछते हैं किसका जनाजा है, तो हमारे कफन की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले।
जो ये सुराग लेके चले, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत पे पाबंदी से कायम रहिएगा, इस मसलक को मजबूती से थामे रहिएगा। यही मसलक, यही रास्ता हमें हुजूर की रजा और वफा की तरफ ले जाने वाला है। और इसी नाम के जरिए इंशाअल्लाह हम क़यामत में भी पहचाने जाएंगे, क़यामत में भी पहचाने जाएंगे। कई ना लोग कह देते होंगे, कह देते हैं जी कब्र में मसलक का कोई सवाल नहीं होगा। तो सुने, मसलक का ही सवाल कब्र में होना है। तो पूछा जाएगा ना, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में क्या कहता था। वहां भी कहेंगे इनको बड़े भाई की तरह कहता था, दे लठ ले लठ। वो कहेंगे गांव के चौधरी की तरह, दे मुक्का ले मुक्का। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, चौधरी की तरह, गांव के प्रधान की तरह है। और जब किसी बरेलवी से पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो बरेलवी देख के कहेगा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर। जब ये जुमले होंगे फिर खुदा की रहमतें भी हमारी होंगी और उसके करम से जन्नत भी हमारी हो जाएगी। वाह वाह। मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रहे, सारे बुजुर्गों के वफादार रहे, किसी बुजुर्ग को बहाना बना के किसी बुजुर्ग को गाली ना दे, किसी बुजुर्ग की वजह से किसी बुजुर्ग से नफरत न करें। मसलक आला हज़रत ये है कि सारे बुजुर्ग हमारे हैं, ये मसलक आला हज़रत है। सारे बुजुर्ग करवट में देख के बोलो कौन नहीं बोल रहा है, मुक्का फेर दो, इसका मतलब कोई बदअकीदा बैठा है। झगड़ा क्या, बोल क्यों नहीं रहा, फिर मुंह में गूंगा थोड़ा ही है। सारे बुजुर्ग हमारे हैं, वारिस पाक भी हमारे, साबिर पाक भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे, आला हजरत भी हमारे हैं, मदारे पाक भी हमारे हैं, सारे बुजुर्ग हमारे हैं। हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं, मुस्तफ़ा के सारे वफादारों को मानते हैं, खासकर मुस्तफ़ा के 4 यारों को मानते हैं। है ना भाई, ये अकीदा कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और मौला करीम हम सब के लिए इस महफिल को जरिए निजात बना दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। बस बैठे रहिएगा, जो जहां वहीं बैठ जाए। भाई बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, चले जाना भाई, आप लोग चले जाना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि 15 मिनट कम से कम हम अपने इमाम से भी चंद बातें सुन लें। बड़ी मेहनत इमाम की होती है, ठीक है ना, इनकी भी 15 मिनट इंसाफ के साथ बैठ के बातें सुन लें, ठीक है। नात आप पढ़वा लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं वो मेरी सुन लें। इमाम साहब को सुने बगैर कोई नहीं जाएगा, सुन के जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब जैसा कमेटी वालों की फरमाइश होगी उस फरमाइश के मुताबिक